इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज से चंद दिन पहले यहाँ एक लाट साहब ने मुझे कहा था कि मैं 5 लोगों का इज्तिमा क्वेटा के रोडों पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने उस लाट साहब से कहा, तुम्हें तनख्वाह मिलती है, जितनी तनख्वाह तुम्हें मिलती है उसी तनख्वाह के हद के अंदर रहकर बात करो। उन्होंने कहा मुझे V8 किस लिए दिया है? उन्होंने कहा कि ये लाल नीली बत्तियां किस लिए दी हैं? मैंने कहा इस रियासत और इस मुलाजमीन के टैक्स से हमने दिए हैं, हद में रहो, हद में रहो। आज वो लाट साहब जरा अपने ऑफिस से निकलकर क्वेटा के रोडों और चौकों पर मौजूद हजारों खवातीन और मर्द मुलाजमीन के इस आज़िमुशान इज्तिमा को देख ले। लाट साहब, आपकी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन जिन कुव्वतों ने आपको मेरे साथ मुकालमे के लिए भेजा था उनको मैं वार्न करता हूँ, अगर कभी आइंदा ऐसी गुस्ताखी बलोचिस्तान ग्रैंड अलायंस के लीडरशिप के साथ की गई या बलोचिस्तान ग्रैंड अलायंस की क़ियादत और उसके कारकुनान के घरों पे चापे मारे गए तो बर तुम्हारे ये तख्त व ताज, ये मजदूर, महकूम, मुलाजमी तारो ताराज कर देंगे। अजीज मुलाजिमों, यहाँ रिवायात खत्म हो चुकी हैं, यहाँ अखलाकियात दम तोड़ चुकी है, यहाँ उसूल और ज़ाब्ते नाम के रह गए हैं, या किसी मीर और तब्बर का, किसी CM साहब, गवर्नर साहब का जितने बड़े मनसब पे ये बैठते हैं उतना ही ये वादे के पासदारी नहीं करते हैं। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के कोई सियासी, कोई हिडन किस्म के, किसी किस्म के हमारे मंसूबे अज़ाइम नहीं है। ये बलूचिस्तान के हजारों लाखों मुलाजमीन का एक फोरम है, एक अलायंस है जो इन हजारों लाखों मजलूम महकूम मुलाजमीन के बुनियादी हुकूक के जदोजहद के लिए बनाई गई है। और ये उस वक्त तक इंशाल्लाह पूरे कमिटमेंट के साथ अपने जदोजहद को जारी रखेंगे जब तक हमारे ये मुतालिबात तस्लीम नहीं होते। कितने अलमिया की बात है, कितने दुख की बात है कि रोटी, कपड़ा और मकान के फलसफे के तहत बनाए गए इस बलूचिस्तान हुकूमत में जब बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस ने यहाँ पर 24 जून को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो इन भुट्टो साहेब और बीबी रानी शहीद साहिबा के इन नामनहाद दावेदारों, इन नामनहाद मनसबदारों ने यहाँ पर इन खवातीन और मर्द मुलाजमीन पर जुल्म और तशद्दुद का वो दास्तान छोड़ा जो अमरियाती अदवार के अंदर भी, जो अमरीतों के मुख्तलिफ अदवार के अंदर भी यहाँ नहीं रहा था। लेकिन बात ये है हमें अब एक दूसरे को समझना होगा। बहुत सारे मुज़ाकरात हुए, बहुत सारी कमेटियां बनी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए, वादे तोड़े गए, बिलाखिर
ड्राफ्ट फाइनल होता है, उस ड्राफ्ट की रिकमेंडेशंस फाइनल होती है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट संजीदगी का मुजाहिरा नहीं करती है। ओ जालिमों, इस नामनियाद के वाकदारों, तुमने तो जबर का और जुल्म का अपना हर ऑप्शन इस्तेमाल किया। रबड़ की गोलियां बरसाई, लाठी चार्ज किए गए, रात के अंधेरे में मुज़ाकरात के लिए लीडरशिप को बुलाया गया, रात की तारीकी में इदारों से उन्हें उठवाया गया, क़ियादत के घरों पे चापे डाले गए, उन्हें पाबंदे सलासल किया गया, खुदा जेल को मेरे मुलाजमीन से भर दिया गया। जब फिर भी इनको अना को तस्कीन नहीं हुई, उन्होंने ग्रैंड अलायंस के क़ियादत को मच शिफ्ट किया गया। मच के अंदर भी होम डिपार्टमेंट से और डीसी के ऑफिस से मरासले आया करते थे। एक रात एक जिम्मेदार ने 2 बजे आकर मुझे नींद से उठाया, मुझे कहा कि अभी होम डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आया है कि कच्चे के डाकों से रात के साथ रिलैक्सेशन करनी है, लेकिन ग्रैंड अलायंस के ऑर्गेनाइजर से किसी किस्म की रवादारी नहीं करनी है। मैंने हंस के कहा, मैंने उससे कहा जनाब, जो कर सकते हो कर लो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ो, वल्लाह बिल्लाह मैं बलूचिस्तान भर के हजारों लाखों मजलूम अवाम, मजलूम मुलाजमीन, मेहनत कशों के इस आईनी, कानूनी और इंतहाई मुकद्दस जदोजहद से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। बड़े ऑफर हुए, बड़े पेशकशें हुई, बड़े राब्ते हुए, मैंने सिर्फ एक बात उनको कही, जिंदगी के कोई 40-45 साल में अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। इस 45 सालों में मुझे कभी किसी इबादत में, किसी मामले में मुझे इतनी सुकून वल्लाह नहीं मिली है जो सुकून मुझे इस मुकद्दस जदोजहद में 1 साल में मिली है। तो ये बात मैंने पहले दिन कही थी, ये बात मैंने पहले दिन कही थी कि कोई ऐसा माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपके कोर कमेटी को ज़ेर कर सके, उसे खरीद सके, उसे झुका सके, उसे सरेंडर कर सके, ना कहीं जाकर उन्हें कंप्रोमाइज कर सके। ये बात क्लियर हो, ओवर आवर डेड बॉडी, या तो हमें जिस्म और रूह के रिश्ते से हमारी जान खलासी करनी होगी, या हमारे इन जायज़ मुतालिबात को तस्लीम करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो लोग ये समझते थे कि इनको मुज़ाकरात के अंदर इंगेज करेंगे, इन्हें तकाएंगे, इन्हें तड़पाएंगे, लीडरशिप और बलूचिस्तान के हजारों मुलाजमीन के दरमियान हम फासले पैदा करेंगे। बड़े फेक पेजेस क्रिएट किए गए, फेक आईडीज बनाए गए, लेकिन मेरा रब मुझे जानता है, मेरा अल्लाह मुझे जानता है कि आपकी कोर कमेटी ने ईमान की हद तक चीज़ों को साफ शफाफ रखा है।
न इस डिले टिक्स ने हमें दूर किया, न फेक पैचेस ने हमें दूर किया, न दो टक्के के लोगों ने हमें एक दूसरे से दूर किया, न अनजाने में हमारे नालायक नामुराद मुलाजमीन हमारे दरमियान कोई दूरी पैदा कर सके। हम कल से आज ज्यादा मुनज़्ज़म हैं, हम कल से आज ज्यादा पुरकुवत हैं, हम माजी के मुकाबले में आज ज्यादा तवाना है। इंशाल्लाह ये तहरीक आगे बढ़ेगी। इस तहरीक को हमने वक्त दिया है, इस तहरीक के लिए हमने रबड़ की गोलियां खाई है, इस तहरीक के लिए हमारे खवातीन को शेल्स लगे हैं, इस तहरीक के लिए हमारे एहसानुल्लाह साहब पैरालाइज हुए हैं, इस तहरीक के लिए चिप्स के टीके शुगाजीज हमने झीली है, हमने कैद खाने झीले हैं, हम इस मोड़ पे पहुंचे हैं। गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट वजीर आला साहब अपनी बनाई हुई कमेटी को ऑनर दे, अपने पार्लियामान से मुंतखब शुदा कमेटी को ऑनर दे, उसके रिकमेंडेशंस को ऑनर दे और फिलफोर कैबिनेट का इजलास बुलाए और इस कैबिनेट के इजलास के अंदर